बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। फ्रांस के शहरी जा रहे हैं कि जो रिएक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम चीजें कर रहे हैं, इसका इम्प्लीकेशन हमें तो भुगत रहे हैं। आप जरा ओवरसीज पाकिस्तान भी जहन में रखें, जो आपके यूरोप में इस वक्त जो आपकी राइट विंग पार्टीज हैं, इन मोस्टली ने इलेक्शन जीते हैं पीछे इन्होंने इलेक्शन में, वो सारे खिलाफ हैं कि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बिल्कुल इमिग्रेशन ना दें। वो देखें, फ्रांस ने आज कह दिया कि इस मुल्क को छोड़ दो। वो रियासत अपने बंदों के बारे में इतनी मतलब कैलस है। जारी बात है, ये सिर्फ फ्रांस के हवाले से बात नहीं है, बाकी भी जो यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक हैं वो भी परेशान हैं इस हवाले से। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने को कह दिया है। इस्लामाबाद में स्थित फ्रांसीसी राजदूत ने यह बताया है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से फ्रांस के नागरिकों के रहने के लायक नहीं है और उनके नागरिकों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस ने ये एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई भी फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता है तो वह तुरंत दूसरे देशों को रवाना हो जाए। इस खबर के आते ही पाकिस्तान में मायूसी और दहशत छा गई है और पाकिस्तान इस बात से अब सहमा हुआ है कि क्या अब फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस बड़ी खबर पर और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फ्रांसीसी शहरी और कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ दें। फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। आज कह दिया कि इस मुल्क को छोड़ दो। वो रियासत अपने बंदों के बारे में इतनी मतलब कैलस है। उन्होंने एक तो हमारी तौहीन की है और इसके बावजूद बजाय माफी मांगने के वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क से निकलो। हम उनको ना सिर्फ पसंद करते हैं जो अल्लाह को उस मुताबिक करेंगे, लेकिन अपने बंदों को बचा रहे हैं। वो अपने बंदों को बचा रहे हैं और हम उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने बंदे मार रहे हैं। कादी साहब, क्या ये इंसाफ है? पहली और बात मैं कह रहा हूँ तरीके लंबैक जिस मकसद को लेके चली थी ना आप, नबी पाक वसल्लम की शान की गुस्ताखी, वो बड़ा अजीम मकसद था। पहली बात तो भट्टी साहब मैं एक वाज़ेह करता है, बल्कि ये जो कुछ वो करते हैं, जो यूरोपियन रूलिंग क्लास है जानबूझ के करवाती है, तो हम कर देते हैं। हम वो पहली बात हम कर देते हैं, ये हमारी गलती है ना। आप हमें जूते बाद में मार लीजिएगा, पहले जो मैं बड़ा चोर है उसका नाम ले लूँ अगर इजाजत हो। अच्छा, हमारा कोई कसूर? हमारा भी कसूर, हमारा कसूर है, मगर आप उनका कसूर नहीं मानते जो कसूर के इमाम है। क्योंकि मैंने कभी यूनाइटेड नेशन से पैसे लेने हैं, कभी मैंने यूएसएड से पैसे लेने हैं, ये मसला है हमारा। हम सच नहीं बोलते। बहरहाल भट्टी साहब, ये वो जान के करते हैं और हम विक्टिम बनते हैं। देखें कैसे सब ये हम उनके विक्टिम बन वो जान के करते हैं, लेकिन तरीके लबैक के हमारे साथी हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, आपसे ज़्यादा इश्क करते होंगे। हमारी उनसे गुजारिश है, खुदारा ये सड़कों से निकले और मुज़ाकरात के रास्ते पे आए। जो पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसकी एक जो बड़ी एक इम्प्लीकेशन और जो बड़ा एक असर पड़ा वो ये है कि जो फ्रांस का सफारत खाना है, जो फ्रांस की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एडवाइस किया है अपने नेशनल्स को और अपनी कंपनीज को कि पाकिस्तान को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर छोड़ दें, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी फ्रांस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो वायलेंट हो सकते हैं। जारी बात है, ये सिर्फ फ्रांस के हवाले से बात नहीं है, बाकी भी जो यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक हैं वो भी परेशान हैं इस हवाले से कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि एट टाइम्स तो हमारे लोग जो हैं, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, वो इन सबको वेस्टर्न ही समझते हैं, वो इन बेचारों को काफिर ही समझते हैं। उनके अंदर इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमें ये प्लूरलिज्म या इंक्लूसिवनेस क्या होती है या किस तरह मिलजुल के रहना है। बट एनी हो, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन फ्रेंच एम्बेसी ने ये कहा है कि वो छोड़ जाए और मजे की बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा कोई भी शहरी हो, वो कहीं पे भी हो, वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को छोड़ दें।
अब जाहिर बात है इसका सबसे ज्यादा फायदा तो टीएलपी को हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हुआ, जिसने बेसिकली जिसका मकसद ये था कि फ्रेंच एम्बेसडर चला जाए। फ्रेंच एम्बेसडर तो नहीं जाएगा क्योंकि वो एक सरकारी बंदा है और ऑफिशियली यहाँ पे आया है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसको भेजा है। लेकिन जो दुख की बात यह है कि अगर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान से फ्रेंच इन्वेस्टमेंट चली जाए, फ्रांस के लोग पाकिस्तान आना जाना बंद कर दें, वैसे ही कोरोना का टाइम है, लोग वैसे ही ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और मुझे याद है कि मैं फ्रांस गया पिछले साल, तो मैं वहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी में गया, तो मुझे उन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत की कि पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को फ्रांस से पाकिस्तान भेजा, और फ्रांस से पाकिस्तान भेजा टूरिज्म के लिए। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि फ्रांस की हुकूमत खुद ही कह रही है, तो पाकिस्तान की वो जो टूरिज्म की ड्राइव है, पाकिस्तान की जो बाकी एक सॉफ्ट इमेज की ड्राइव है, उसको ये बहुत बड़ा दचका लगा है।